मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। कुंडली में इंटरकास्ट मैरिज के बारे में किस तरह से देखा जाता है, कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से हाउसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके कारण डिफरेंट रिलीजन में मैरिज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पहले आपको बता रहा हूं वो प्लैनेट्स जो इंटरकास्ट मैरिज के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं या वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो दो प्लैनेट्स हैं, सबसे पहले राहु और सेकंड नंबर पे सैटर्न यानी कि शनि। राहु और शनि का बहुत ज़्यादा अहम रोल है इंटरकास्ट मैरिज करवाने में। किन हाउसेस को हमें देखना है इंटरकास्ट मैरिज के लिए? वो हाउसेस हैं 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 1st हाउस, 2nd हाउस और 12th हाउस। पंचम भाव जिससे लव अफेयर्स को देखा जाता है, सप्तम भाव जिससे मैरिज को देखा जाता है, नवम भाव जो पंचम भाव से पंचम है, इसलिए नवम भाव को भी देखना बहुत ज़रूरी है। नवम भाव से धर्म को भी देखा जाता है, रिलीजन को नवम भाव से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए 9th हाउस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1st हाउस यानी कि लगन को ज़रूर देखें क्योंकि वो हमारा खुद पूरी बॉडी और पूरा माइंड है। 2nd हाउस जो कुटुंब को भी रिप्रेजेंट करता है, उसे भी देखना अत्यंत आवश्यक है। और 12th हाउस जो फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे बर्थ प्लेस से किसी दूसरे देश में जहाँ पर रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, उसके लिए 12th हाउस को देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा, यदि लगन कुंडली में वो अवेलेबल हों तो इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस बहुत प्रबल हो जाते हैं। बृहस्पति ग्रह पंचम भाव और नवम भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। पंचम भाव से लव अफेयर को देखा जाता है और नवम भाव से रिलीजन धर्म को भी देखा जाता है। नवम भाव पंचम भाव से पंचम भी है, इसलिए पंचम भाव के पूर्ण रिजल्ट को देखने के लिए नवम भाव को देखना अत्यंत आवश्यक है। बृहस्पति ग्रह पंचम भाव और नवम भाव के कारक हैं। बृहस्पति ग्रह यदि पंचम भाव या नवम भाव में बैठे हों और अकारक राहु की दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर पड़ रही हो तो ऐसे में इंटरकास्ट मैरिज के योग बढ़ते हैं। राहु कुंडली में अकारक होना चाहिए। यदि राहु कारक होगा, ऐसे में योग में बेहद कमी आ जाएगी। राहु का अकारक होना अत्यंत आवश्यक है। अकारक राहु की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही हो, बृहस्पति पंचम और नवम भाव में बैठे हों तो इंटरकास्ट मैरिज का योग बनता है। लगन कुंडली के द्वितीय भाव में यानी कि दूसरा भाव जिसे 2nd हाउस बोलते हैं, यदि 2nd हाउस में कम से कम मिनिमम 2 क्रूर ग्रह बैठे हों, मैक्सिमम जितने भी हों, मिनिमम यदि 2 क्रूर ग्रह बैठे हैं यानी कि शनि, राहु, केतु, मंगल, यदि 2 क्रूर ग्रह कम से कम दूसरे भाव में बैठे हैं, ऐसे में भी इंटरकास्ट मैरिज होने का योग बनता है। लगन भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश और सप्तम भाव का स्वामी यानी कि सप्तमेश, लग्नेश और सप्तमेश एक साथ छठे भाव में 6th हाउस में बैठे हों और कहीं से अकारक राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही हो तो ऐसे में भी इंटरकास्ट मैरिज होने के योग बनते हैं। सप्तम भाव का स्वामी यानी कि सप्तमेश अपनी नीच राशि में बैठे हों और साथ में वक्री भी हों और राहु सप्तम भाव में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में भी इंटरकास्ट मैरिज होने का योग बनता है। मकर या कुंभ लगन की कुंडली में शनि यदि 12वें भाव में बैठे हैं, द्वादश भाव में बैठे हों और राहु सप्तम भाव में बैठे हों तो ऐसे में भी इंटरकास्ट मैरिज के योग बनते हैं। पंचम भाव के स्वामी यानी कि पंचमेश और सप्तम भाव के स्वामी यानी कि सप्तमेश यदि दोनों द्वादश भाव में बैठे हों, 12th हाउस में बैठे हों और अकारक शनि या राहु की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही हो तो ऐसे में भी इंटरकास्ट मैरिज के योग बनते हैं। पंचम भाव का स्वामी यानी कि पंचमेश यदि अग्नि तत्व राशियों में बैठे हों यानी कि मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि में बैठे हों और
द्वादश भाव पर राहु या शनि की दृष्टि हो, ऐसे में भी इंटरकास्ट मैरिज के योग बनते हैं। पंचम भाव का स्वामी यानी कि पंचमेश यदि सप्तम भाव में बैठे हों राहु के साथ और राहु अकारक स्थिति में हो तो ऐसे में भी इंटरकास्ट मैरिज के योग बनते हैं। पंचम भाव के स्वामी यानी कि पंचमेश और सप्तम भाव के स्वामी यानी कि सप्तमेश दोनों एक साथ नवम भाव में बैठे हों और उन पर राहु की दृष्टि हो, ऐसे में भी इंटरकास्ट मैरिज के योग बनते हैं। पंचमेश और सप्तमेश यदि राशि परिवर्तन कर रहे हों यानी कि पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में और सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हों और कहीं से भी राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही हो तो ऐसे में भी इंटरकास्ट मैरिज होने के योग बनते हैं। आज मैंने कुछ योगों की बात कही। यदि ये योग पूर्ण रूप से आपकी लगन कुंडली में यानी कि D1 चार्ट में बन रहे हैं तो आपकी इंटरकास्ट मैरिज होने के योग प्रबल हैं। इसमें एक बात नोट करने वाली है कि मैरिज जनरली 18 ईयर से लेकर 35 ईयर्स के बीच में अक्सर देखने को मिलती है। इन ईयर्स के बीच में यदि शनि या राहु की महादशा भी चल रही हो तो इंटरकास्ट मैरिज होने के योग प्रबल होते हैं। यदि 18 साल से 35 साल के बीच में किसी शुभ ग्रह की महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो ऐसे में इंटरकास्ट मैरिज होने के योग कुछ कम हो जाते हैं, परंतु योग फिर भी बन सकता है। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।